इस आदमी को समंदर के किनारे एक नोट मिलता है, वो आसपास देखता है और फिर खुश होता है। थोड़ी दूर उसे मजीद नोट मिलते हैं, वह बार बार हाथ आगे करता है तो बार बार नोट मिलते हैं। फिर वह नोटिस करता है तो ये सारे नोट एक बैग में से निकल रहे थे। वह सबको उठाकर अपने बंकर में ले जाता है और वहाँ वह सब नोटों को अच्छे से धोता है और फिर उन सबको सूखने के लिए लटका देता है और उनकी काउंटिंग करता है तो वह $1 मिलियन थे। यह पैसे उसकी जिंदगी को बदलने के लिए काफी थे, मगर वह नहीं जानता यह पैसे उसकी जिंदगी को तबाह करने वाले हैं। वह अपनी पत्नी को पैसों के बारे में नहीं बताता क्योंकि उसे डर था कि उसकी वाइफ उससे डिवोर्स ले लेगी और फिर उसे ये पैसे 2 हिस्सों में बांटने पड़ेंगे। मगर इसके बावजूद वह पैसे खर्च करने से बाज नहीं आ रहा था। वह अपनी पत्नी को महंगे रेस्टोरेंट में खाना खिलाता है और फिर ढेर सारे पैसे उसके आगे रख देता है। उसकी बीवी हैरान होती है मगर वह उससे कुछ पूछती नहीं। अपनी बीवी को दिखाने के लिए वह सुबह जल्दी काम पर जाता है और लेट वापस आता है। यही नहीं, वह जहाँ पर सीवीड्स को बेचता था वहाँ अभी भी जाता है, मगर अब वह इस नौकरी से तंग आ चुका था। फिर उसे बैग वाली जगह पर एक कश्ती नजर आती है और उसमें अभी भी एक नोट था। अब इसका राज खुलने वाला है। पार्ट 2 के लिए लाइक करें। जैसे ही जादू प्याज का एक टुकड़ा खाता है तो उसे उसका टेस्ट इतना ज्यादा अच्छा लगता है कि वो खुश होकर प्याज के मालिक को एक सोने की ईंट दे देता है। दरअसल ये एलियन अपने प्लेनेट से अर्थ पर कब्जा करने के इरादे से आया था, लेकिन साला कब्जा करने की जगह इसे एक फैमिली अपने साथ खाने पर बिता देती है। लेकिन जब जादू खाने में प्याज देखता है तो वो तुरंत वहाँ से भागने लगता है, मगर ये सांड का बच्चा उसे पकड़कर दोबारा खाने पर बिता देता है और फिर आदमी उसे समझाता है कि ये चीज काफी ज्यादा टेस्टी होती है और तुम्हें ये खानी चाहिए। ये बात सुन जादू प्याज खाने के लिए तैयार हो जाता है और थोड़ी सी प्याज खा लेता है, लेकिन उसे इसका टेस्ट इतना ज्यादा अच्छा लगता है कि वो अपने प्लेनेट के लोगों के लिए भी आदमी से और प्याज मांगता है। ये बात सुनकर आदमी खुश हो जाता है और सांड से कहकर काफी सारी प्याज मंगवा लेता है, लेकिन जादू इसे मुफ्त में नहीं लेना चाहता था, इसलिए वो अपनी जेब से एक सोने की ईंट निकालकर आदमी को दे देता है। ये देखकर आदमी और उसका परिवार काफी ज्यादा खुश हो जाता है और ये लोग एक एलियन के काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। ये होशियार लड़की नकल करने में अपने दोस्तों की मदद करती है। इसके लिए जबरदस्ती उल्टी करती है, जिसके बहाने से वो क्लास से उठकर बाथरूम में जाने लगती है। लेकिन टीचर को उसके ऊपर शक हो जाता है, लेकिन वो तुरंत बाथरूम के अंदर घुसकर गेट को लॉक कर देती है और फिर बाथरूम की छत से अपने मोबाइल को निकाल लेती है, जो कि उसने पहले से छुपा रखा था। और उसकी मदद से फिर वो अपने सारे दोस्तों को आंसर भेजना शुरू कर देती है, क्योंकि उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर नकल करवाने के लिए बहुत सारे स्टूडेंटों से बहुत पैसा लिया है। इसलिए लड़की ध्यान लगाकर आंसरों को याद करने की कोशिश करती है, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड की वजह से वो नर्वस हो जाती है। लेकिन तभी उसे सारे आंसर याद आ जाते हैं और वो अपने दोस्तों को भेज देती है। तभी वो लप्पू सिक्योरिटी गार्ड गेट तोड़कर अंदर घुस जाता है, लेकिन वो लड़की बहुत चालाक है क्योंकि एक वर्कर ने गलती से कुछ ईंटें गिरा दी। तभी डिलीवरी कर रही लड़की ने ये सब देख लिया। उसने फोन पे बात करने वाले लड़के को साइड किया, जिससे ईंटें उसके सर पे लगी। उसने हेलमेट पहन रखा था, इसलिए उसे ज्यादा चोट नहीं आई, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि जिस लड़के को उसने बचाया है वो एक अरबपति है। वो उस लड़के के पास गई और पूछा कि क्या वो ठीक है, पर आदमी ने उसे सरप्राइज लुक से देखा। ये लड़की और इस लड़के की बहन एक जैसी दिखती है। लड़की ने उसे डर कर घूरते हुए देखा। लड़की को लगा कि जो कुछ अभी हुआ है उससे वो सदमे में है। लड़के ने उससे पूछा कि क्या वो हॉस्पिटल जाना चाहती है, लेकिन उसने बताया कि वो आयरन हेड कुंग फू की प्रैक्टिस करती है। वो पत्थर को केक के टुकड़े की तरह तोड़ सकती है। लड़के ने उसे अपना बिजनेस कार्ड दिया। उसने लड़की से कहा कि अगर कोई हेल्प चाहिए हो तो मुझे कांटेक्ट करना। फिर लड़की ने अपना फूड डिलीवर करना जारी रखा। अब उस आदमी ने अपनी बहन को फोन करके इस अजीब घटना के बारे में बताया, लेकिन ऐना को अपने भाई की बात पर यकीन नहीं हुआ। उसने मजाक में कहा कि क्या उसकी कोई खोई हुई जुड़वा बहन है। फोन रखने के बाद वो अपने मंगेतर जैक से मिलने के लिए एयरपोर्ट चली गई, क्योंकि जैक दुनिया के रिचेस्ट आदमी का इकलौता सक्सेसर था। उसने ऐना के फ्लावर्स के गिफ्ट को थैंक्स के टोकन के रूप में लिया, लेकिन उसने नाराज होकर मुंह मोड़ लिया। कार में ऐना एम्बैरेस्ड लग रही थी। जैक ने उसे डायमंड नेकलेस दिया। इतना महंगा गिफ्ट पाकर ऐना फट से खुश हो गई। उसने जैक से उसकी हेल्थ के बारे में पूछा, लेकिन जैक ने उसे इग्नोर कर दिया। ऐना बहुत गुस्सा हुई। भले ही वो दोनों एंगेज थे, पर उनका रिश्ता बड़ा ही अनोखा था। ऐना ने एक दूसरे को जानने के लिए और समय बिताने का सुझाव दिया, लेकिन जैक ने कहा कि वो पर्सनल डिटेल्स की एक लिस्ट बनाएगा। एक दूसरे को जानने के लिए समय बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है। आदमी बस पेशाब कर रहा था और गलती से साइड से स्वाइप हो गया और फिर अचानक सामने चला गया। उसके सामने सुनहरे पत्थर को देखते ही वह जल्दी से उसके पास चला गया। शायद उसने खुद ही सोना ढूंढ निकाला था। फिर उसने अपने दोस्त को देखा जो थोड़ी दूर था और फिर पत्थर को फिर से देखा। कुछ देर सोचने के बाद उसने अपने साथी को बुलाया। दूसरा व्यक्ति पहले थोड़ा उलझा हुआ था, लेकिन जब उसने पत्थर को देखा तो उसकी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। सच्चाई को जांचने के लिए उसने उसे लाइटर से जलाने का फैसला लिया। जब उन्होंने देखा कि पत्थर काला नहीं हुआ तो उन्हें लगा कि उन्होंने सोना खोज लिया है और वह अरबपति बनने जा रहे थे। दोनों को उपकरण निकालने की हिम्मत नहीं थी। उन्हें डर था कि कोई और वहां से गुजर जाएगा, पर उन्हें नहीं पता था कि इस सोने को पाने के लिए उन्हें बहुत गहरा गड्ढा खोदना पड़ेगा। वे बिना रुके 7 या 8 घंटे तक खुदाई करते रहे, लेकिन भले ही उन दोनों ने अपनी सारी ताकत लगाई, पर फिर भी वह सोने को बाहर नहीं निकाल पा रहे थे। साथी और इंतजार नहीं कर पा रहा था, उसे सोने को बाहर ले जाना था। फिर उसे एक और जुगाड़ आया। कार है तो उसका इस्तेमाल क्यों नहीं करें। अगर आप भी गेम में इस तरह की कैंपर से किल हो जाती हो तो और कुछ नहीं, अपनी हेडफोन बढ़ लो, जैसे हम आपके लिए ले आई। ऐसे हेडफोन को भी वायरलेस के साथ बहुत सस्ते रेट में बायो में दिए। अब लिंक पर क्लिक करके बाय नाउ पर क्लिक करके इस बात का जाओ और खरीदे। ये
आदमी जैसे ही इस छोटे से टाउन में इंटर होता है तो वह नोटिस करता है यहाँ पर मौजूद हर इंसान डमी में बदल चुका है। उसे कुछ समझ नहीं आ रही होती कि यहाँ क्या हुआ है। तभी एक लाउडस्पीकर से आवाज आती है और जब वह उसे और देखता है तो सामने एटॉमिक बॉम्ब होता है और उसे पता चल चुका था कि यह टाउन एक्सपेरिमेंट टाउन है जहाँ पर अभी बम उठाया जाएगा। अब गाड़ी हिट करती है, वह उसे रोकने की कोशिश करता है कि उसे बिठा ले, मगर वह जा चुकी होती है। अब उसके पास टाइम कम था, इसलिए वह छुपने के लिए जगह ढूंढ रहा होता है। फिर उसे फ्रिज नजर आता है, वह जल्दी से फ्रिज में से सामान निकल के खुद को फ्रिज में फिक्स करके फ्रिज को जोर से बंद कर लेता है। अगले लम्हे धमाका होता है और हर चीज तबाह और बर्बाद हो जाती है और वह गाड़ी जो इसे छोड़कर चली गई थी वह भी अभी ज्यादा दूर नहीं गई होती और वह भी इस धमाके की रेंज में आ जाती है और तबाह हो जाती है। और जिस फ्रिज में ये था वह भी उड़ती हुई कहीं की कहीं जा गिरती है। मगर जब दरवाजा खुलता है तो आदमी अभी भी जिंदा होता है, मगर आर्मी वाले उसे उठाकर ले जाते हैं। उसकी बॉडी को साफ किया जाता है ताकि कोई केमिकल ना रहे। उसके इस धमाके में बचने के बाद गवर्नमेंट उसे एक ऐसे डेंजरस मेंशन में खजाना ढूंढने के लिए भेज रही है जहां से बचना नामुमकिन है। सफर के दौरान अचानक सभी लोगों के फोन रेत में बदल जाते हैं। ये चीज देख जैक तुरंत घबराकर ट्रेन से बाहर भाग जाता है, लेकिन अब रास्ते में आ रहे सभी फोन बूथ गायब होने लगते हैं। ये सब देख जैक घबराकर पास ही में मौजूद एक मोबाइल शॉप पर आ जाता है, लेकिन अचानक वहाँ भी सभी मोबाइल धीरे धीरे रेत में बदल जाते हैं और सभी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स किताबों में बदलकर पूरी शॉप एक बुक स्टोर में बदल जाती है। ये सब देख जैक को कुछ समझ नहीं आता और तभी अचानक उसके सिर में तेज दर्द होने लगता है और उसके दिमाग से फोन की सारी यादें मिट जाती है, जैसे मोबाइल कभी दुनिया में था ही नहीं। लेकिन अब जैक किसी तरह अपनी गर्लफ्रेंड के पास पहुंच जाता है, लेकिन अब जैसे ही जैक उसके पास जाता है तो वो उसे पहचानने से मना कर देती है क्योंकि वो दोनों भी मोबाइल की वजह से मिले थे। और अब जैक दुखी होकर वहाँ से जाने लगता है, ये सोचते हुए कि ये सब उसकी गलती है क्योंकि जैक ने कुछ समय पहले एक शैतान से सौदा किया था और अब जैक जितना ज्यादा जिएगा उतनी ही दुनिया से चीजें गायब होती रहेंगी। ये एक बहुत ही अजीब गांव है जहाँ सभी लोगों को एक विंडमिल कंट्रोल करता है। जितना तेज ये विंडमिल घूमता है उतनी ही तेजी से गांव के लोग उतना काम करते हैं और जैसे ही ये व्हील रुकता है तो सभी लोग अपनी जगह पर फ्रीज हो जाते हैं। एक दिन इस गांव में तेज तूफान आ गया जिसकी हवाओं से व्हील इतना फास्ट घूमने लगता है कि गांव के सभी लोग तेजी से काम करने लगते हैं। इतना कि जो घर बनाने में उन्हें सालों लगते थे वो ये 10 मिनट में बना लेते हैं। लेकिन अब अचानक आसमान से एक बिजली सीधे विंडमिल पर गिरती है जिससे विंडमिल का एक इंजन टूट जाता है, जिस वजह से गाँव का एक आदमी उसके कंट्रोल से बाहर आ जाता है।